बारिश की रात में अंधेरे में चमकता सिर्फ एक ही रंग था, सोने का रंग। 14 जुलाई 2016 की रात, पुणे का एक सुनसान मैदान, जहां पे 3.5 किलो सोना पहने एक आदमी चीखता रहा, लेकिन उसके आसपास खड़े 12 लोग उसकी आखिरी सांस गिन रहे थे। ये कहानी सिर्फ एक मर्डर की कहानी नहीं है, ये कहानी है उस जुनून की जिसकी कीमत इंसान अपनी जान देकर चुकाता है। एक आदमी जिसने गरीबी से उठकर सोने की दुनिया बनाई, और वही सोना उसकी मौत का कारण बन गया। दुनिया उसे गोल्डमैन कहती थी। उसका नाम था दत्तात्रेय फुगे। एक आदमी जिसने ऐसी शर्ट बनवाई जिसकी कीमत 1.29 करोड़ थी, जिसका वजन 3.5 किलो था, और जिसमें 16,000 सोने की पंखुड़ियां सिली गई थी। लेकिन पुराने जमाने के लोग हमेशा कहते हैं, सोना जितना चमकता है उतना ही अंधेरा भी वो अपने अंदर छुपाए रखता है। आज हम उसी अंधेरे की कहानी सुनेंगे। दत्ता फुगे 14 जुलाई 1968 को पिंपरी चिंचवड़ की साधारण गलियों में जन्मा एक बच्चा। घर में न खाने को खाना था, न धन था, लेकिन सपने वो बहुत बड़े बड़े थे, और उन सपनों में हमेशा एक ही रंग दिखता था, सोने का रंग। बचपन गरीबी में बीता, लेकिन दत्ता के मन में हमेशा एक अजीब बात रहती, जब मेरे पास पैसा होगा मैं पूरी दुनिया को दिखाऊंगा। वो सबको दिखाना चाहता था कि वो कहां से उठा है और कहां तक पहुंच सकता है। दत्ता धीरे धीरे बड़ा होता गया। 20s के समय में दत्ता ने रियल एस्टेट का धंधा पकड़ा। दत्ता का दिमाग जमीन के सौदों में बहुत ही तेज था। उसके आसपास के लोग कहते, फटेहाली वाला लड़का जमीन को सोने में बदल देता है। लेकिन सिर्फ जमीन ही नहीं, उसका पूरा व्यक्तित्व धीरे धीरे बदलने लगा था। दत्ता को सोना पहनने का बहुत जुनून था। हर दिन एक नई चेन, भारी सा ब्रेसलेट, कीमती वॉच। लोग कहते थे ये आदमी चलता नहीं चमकता है, लेकिन दत्ता ये सब कुछ सिर्फ शौक के लिए नहीं करता था। शायद कोई डर था, कोई खालीपन था, या शायद कोई अधूरा गर्व जिसे वो सोना पहनकर पूरा करता था। फिर आया 2012, जब दत्ता फुगे ने पूरी दुनिया को चौंका दिया। उसने बनवाई एक सोने की शर्ट जिसकी कीमत थी 1.29 करोड़। उसका वजन था 3.5 किलो, प्योर 22 कैरेट गोल्ड, जिसमें लगी थी 14,000 सोनेरी पंखुड़ियां, जो 15 कारीगरों ने मिलकर 16 दिनों में बनाई थी। मीडिया पागल हो गया। बीसीसी, गार्डियन, टाइम, सब ने हेडलाइंस छापी, गोल्डमैन ऑफ पुणे। लोगों ने उसे सेलिब्रिटी की तरह देखना शुरू कर दिया। उसके घर के बाहर भीड़ लगने लगी। सोशल मीडिया पर मिक्स बने। लोग उसे चमत्कार भी कहते थे और कुछ लोग पागल भी। लेकिन दत्ता कहता था, सोना पहनना मेरी पहचान है, मेरा आत्मविश्वास है। लेकिन कोई नहीं जानता था कि इस चमक के पीछे एक काला साया मंडरा रहा है। दत्ता फुगे का नाम दो दुनियाओं में मशहूर था, एक सोना पहनने की दुनिया में और दूसरा चीट फंड की दुनिया में। वक्रतुंड चीट फंड, दत्ता की कंपनी। बहुत सारे लोगों ने उसमें पैसा लगाया था। उन्हें 20%, 30%, यहाँ तक कि 40% रिटर्न का लालच दिया जाता। कई लोगों ने अपनी पूरे लाइफ की सेविंग उस फंड में डाल दी। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतने लगा, लोगों की शिकायतें बढ़ने लगी। दत्ता को इन्वेस्टर्स कहते, हमारा पैसा कहाँ है? दत्ता उन्हें कहता, बिजनेस में रिस्क होता है, टाइम लगेगा लेकिन सबका पैसा मिलेगा। लेकिन टाइम निकलता गया, लेकिन लोगों का पैसा नहीं मिला, जिसके कारण 2015 में दत्ता पर धोखाधड़ी का केस दर्ज हुआ। लोकल एजेंट, लोकल बिजनेसमैन, पॉलिटिकल कनेक्शंस, सब दत्ता पर उंगली उठाने लगे। लेकिन सबसे बड़ा तनाव आया एक आदमी से, शैलेश वाल्के। वाल्के दत्ता का कर्जदार था। वाल्के ने दत्ता से 1.5 लाख रुपए लिए थे, और ये 1.5 लाख रुपए का मामला था। दत्ता बार बार पैसे मांग रहा था, और वाल्के मानता था कि दत्ता ने उसे और दूसरों को ठगा है, या वो उन लोगों को फंसा रहा है। वाल्के के साथ कुछ लोग और थे, अतुल मोहिते, विशाल पारखे, निश्रुति, प्रेम धोलपुरिया। ये सारे लोग दत्ता से किसी न किसी तरह से नाराज थे। कुछ लोग पैसों के कारण, कुछ लोग अहंकार के कारण, और कुछ लोग बदले की आग में। और देखते देखते दत्ता का चमकता चेहरा कुछ लोगों की आंखों में नफरत का कारण बन गया। फिर एक रात एक गलत फैसला हुआ, एक प्लान बना, एक साजिश तैयार हुई, और जो प्लान और जो साजिश तैयार हुई वो इतनी भयानक थी जिसमें दत्ता की मौत लिख चुकी थी। दत्ता का 48वां जन्मदिन, घर में खुशियां, केक, फोटो, परिवार मुस्कुराता है। दत्ता कहता है, आज का दिन अच्छा है, सोने जैसा। लेकिन वही रात उसका अंत भी लेकर आई। अतुल मोहिते ने दत्ता के बेटे शुभम को मैसेज किया, पार्टी है, दिघी ग्राउंड पर आना, दत्ता को लेकर। शायद घर में जो माहौल था उसमें शुभम भूल गया। फिर रात में एक कॉल आता है, कहाँ हो, आओ दत्ता को भेजो। दत्ता बिना बॉडीगार्ड निकलता है। शुभम और उसका दोस्त बिरयानी लेकर उसके पीछे पीछे निकलते हैं, क्योंकि उन्हें लगता था कि ये बस एक पार्टी है।
पर उन्हें शायद ये नहीं पता था कि एक सुनसान मैदान में 12 शिकारी अपने शिकार का इंतजार कर रहे हैं, हथियारों के साथ। रात 11:30 बजे दिघी का एक सुनसान अंधेरा मैदान। दत्ता कार से उतरता है और अचानक चारों तरफ से परछाइयां उसकी ओर दौड़ने लगती है। पहला वार सीकल का, दूसरा तलवार का, तीसरा रॉड, फिर पत्थर, उसके बाद फिर पत्थर। दत्ता गिर जाता है, चीखता है, क्यों रोको, क्यों मार रहे हो? लेकिन दत्ता की आवाज रात में कहीं खो जाती है। 12 आदमी उस पर टूट पड़ते हैं, जैसे कोई जंगली शिकारी अपने शिकार पर टूट पड़ता है। सीकल से उसके सिर पर वार, पत्थरों से उसकी हड्डियां टूटती है, रॉड से उसकी पीठ पर गहरे घाव पड़ते हैं, और ये सब सिर्फ 3 मिनट के अंदर हो जाता है। 3 मिनट, और एक आदमी जिसने अपने सोने से पूरी दुनिया को चौंकाया जमीन पर पड़ा था, खून से लहूलुहान। शुभम और उसका दोस्त पीछे से वहाँ पर पहुँचते हैं। शुभम जैसे ही दत्ता को देखता है तो चिल्लाता है, बाबा। लेकिन तब तक सब कुछ खत्म हो चुका था, हत्यारे भाग चुके थे और दत्ता अपनी आखिरी सांसें ले चुका था। ऑटोप्सी में पता चला सिर और शरीर पर 20 से ज्यादा गहरे घाव, सीकल के कट, पत्थरों के वार, तलवार की धार, हर एक निशान बदले का एक अलग सबूत दे रहा था। अगले दिन पूरे पुणे में सनसनी फैल गई। मीडिया चीख उठा, गोल्डमैन दत्ता पुगे की हत्या। दिघी पुलिस तुरंत हरकत में आई। डीसीपी कल्पना बारावकर ने जांच संभाली। इसमें कई सारे लोग पकड़े गए, शैलेश वाल्के, विशाल पारखे, निश्रुति वाल्के, अमोल पठारे, प्रेम धोलपुरिया, और इसमें जो मुख्य साजिश करता था अतुल मोहिते फरार रहा। और जब इस हत्या की जांच शुरू हुई तब जांच में पता चला इस हत्या का प्लान 2 हफ्ते पहले ही बन चुका था। जन्मदिन को चुना गया क्योंकि दत्ता बिना सुरक्षा के रहता था। मोहिते ने लोकेशन सेट की, वाल्के और बाकी लोगों ने हमला कर दिया। कई इन्वेस्टर्स ने गवाही दी कि दत्ता के चिट फंड स्कीम पर लोगों का गुस्सा बढ़ चुका था, लेकिन उसमें भी कुछ लोगों ने कहा ये सिर्फ पैसों की बात नहीं थी, ये अहंकार, अपमान और जलन का बदला था। 2018 में कुछ आरोपियों को बेल भी मिल गई, लेकिन ये केस आज भी लोगों के मन में सवाल छोड़ जाता है। क्या इतनी क्रूर हत्या सिर्फ 1.5 लाख के कर्ज की वजह से हो सकती है, या इस सब के पीछे और कुछ भी था? तो दोस्तों, ये केस आपको कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताना, आप क्या सोचते हो इस बारे में। और ये चैनल हमारा नया है दोस्तों, तो सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करके सपोर्ट जरूर करना। आने वाले समय में हम ऐसे ही केसेस आपके लिए लाते रहेंगे।